साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा के अलावा काफ़ी नारे दिए, मंजूर किए। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया जिंदा राम तेरा ही आसरा, दोनों जहां के बाली दाता रहबर तेरा ही आसरा। सो जिंदा राम वो गुरु मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला जिसको मालिक ने अपना मैसेज, अपना संदेश देने के लिए बनाया हो, वो जीता जागता राम है। कोई उसे बात सुन ले तो अवश्य उसका आवागमन खत्म होता है, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं। क्योंकि वो जीता जागता गुरु सतगुरु जिंदा राम उस राम की ही बात बताता है, अपनी बड़ाई नहीं गाता। और उसकी जो बात सुन ले तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो परमात्मा की बात को मान रहा है। और जो सृष्टि का कर्ता धर्ता अल्लाह वाहिगुरु राम है, अगर कोई उसी की बात को मानने लगे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में, परिवार में कोई दुख दर्द परेशानियां आए, सब मिट जाया करती हैं। तो इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज फरमाया करते, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। और जो अमल करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उस जिंदा राम के जलवे उन्हीं को नजर आते हैं। सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, जा अपने गुरु पीर फकीर की बात का मजाक उड़ाना, करना वो जो मन को पसंद हो, खाना वो जो मन को पसंद हो, पहनना वो जो मन को पसंद हो, और गुरु पीर फकीर की बात की परवाह ना करना, तो एक तरह से अपने रास्ते से हटना है। क्योंकि गुरु संत पीर फकीर किसी को कहते ही नहीं कैसा पहनो, कैसा खाओ, कैसे रहो। पर अगर आपको कह दिया तो समझो आपके बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं। पर उनको समझ नहीं आती जिनको ऐसा दर्जा मिल जाता है। काश उन्हें ये समझ आ जाए, फिर तो बारे न्यारे हैं, कहना ही क्या। तो मन के मते चलो मत कही, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु पीर फकीर कभी गलत नहीं कहता, वो तो सच कहता है। अब गलत लगे, अच्छा लगे, भला लगे, वो मर्जी आदमी की, उसके मन की। लेकिन जो सुन के मानते हैं उनके ही अंदर के द्वार खुलते हैं, उनके अंदर की सल्तनत, वो नजारा नजर आता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अंदर जो चढ़ाई चढ़ी जाती है, वहां ना सीढ़ियां होती हैं, ना रस्सा लटक रहा होता है, वहां ना कोई लिफ्ट लगी होती है। अंदर की चढ़ाई गुरु पीर फकीर जो आवाज देते हैं, उसी आवाज को पकड़ के चढ़नी पड़ती है। और रूह जब उसे पकड़ के चढ़ती है तो उसकी स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। यहां मालिक को लगता है स्पीड स्लो हो जाए, वहां स्लो होती है, क्योंकि वहां नज़ारे दिखाने होते हैं। सारी त्रिलोकी अंदर है, त्रिदेव अंदर हैं, सब कुछ अंदर है। तो उन नज़ारों को देखती हुई जीवात्मा उस आवाज के सहारे चढ़ती है और उस परम पिता परमात्मा के जब नजारे करती है, वो तो कहने सुनने से परे की बात होती है। तो आवाज तभी सुनाई देगी ना अगर बाहर की आवाज सुनोगे। कहने का मतलब गुरु पीर फकीर जो बात कहते हैं, अगर उसको मानोगे तभी अंदर की आवाज चलेगी, वरना तो आपने तो लॉक लगा रखा है अंदर वाली आवाजों को। बाहर ही इतनी आवाजें करते रहते हो कि अंदर वाली आवाज तो गुम हुई पड़ी है। बाहर की आवाजों में इतने मस्त हो कि अंदर की आवाज की तो सुध ही नहीं है आपको। चुगली कर ली, निंदा कर ली, काम वासना, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार, मन माया,
क्यों, किंतु, परंतु सारा दिन चलता रहता है, कच 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 कच। पता नहीं आदमी थकता क्यों नहीं एक ही तरह की ऐसी बातें कर कर के। राम नाम जपने बैठो तो कह देता मैं तो थक गया जी, 2 महीने कर लिया, बहुत हो गया। रोटी खाते नहीं थके, जन्म से लगे हो खाने, अभी तक खाते जा रहे हो रोज। 2-4 परोठे ज्यादा ही रगड़ जाते हो जब ज्यादा स्वाद हो। वो थके क्यों नहीं भाई? सुबह सुबह जाते हो रफा हाज, तो उससे नहीं थके आप? रोज एक ही काम कर रहे हो, क्यों नहीं थकते? नहीं थकते ना। कपड़े रोज पहनते हो, नहाते भी हो ज्यादातर, तो राम नाम में ही थक जाते हो, बाकी किसी काम धंधे में नहीं थकते। चुगलियां करते हो सिर जोड़ जोड़ के, हाँ ऐसे था वो वैसा था, तब नहीं थकते? शर्म नहीं आती? कितनी देर होगी करते हुए, कभी तो बस करो ना जी। इन चीजों में तो कहते पता ही नहीं, टाइम ही नहीं, मजा ही फिर आता है। टेलीविजन देखते हैं बच्चे घरों में, नेट करते हैं, नेट पे लगे रहते हैं, कहते ले मजा ही इसमें आता है। आंखें बर्बाद सारा दिन देखने से, सुनने से कानों में गलत असर जाता है, और दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा अगर दिन रात लगे रहोगे। ठीक है, लिमिटेशन हो उसमें आप देखिए, कुछ गलत नहीं, और गलत देखें ना, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ गलत नहीं, लेकिन आप तो लगे रहते हो, आपको तो मजा ही नहीं आता। वो जिंदगी वैसी लगती है बेसार। किसी ने 4 बातें कह दी, अब आप कैसे हो आपको दर्पण में पता है। शीशे में देखो, बिल्कुल ओपन माइंड होके आपको पता चल जाएगा मालिक ने कैसा थोबड़ा दिया है, कैसा रंग रूप दिया, सारा बढ़िया है, जैसा भी दिया है अच्छा दिया है। पर कोई आपको मक्खनबाजी लगाता है, आप तो इतने ऐसे हो, कहाँ जिंदगी रोल दी, यो आप तो इतने खूबसूरत हो, फलां धिंकड़, और आप फूल के कुप्पा हो जाते हो, बस पिन टच करने की जरूरत है, पटाखा बोलने वाला है। जैसे हो वैसे हो, शीशे में रोज देखते हो, आपको भी पता है, और शीशा झूठ नहीं बोलता। हाँ, थोड़ा झूठ बोल सकता है, रंग के काला पीला दिखा सकता है, वो हो सकता है फर्क उसके पानी का, अदरवाइज तो जैसा नैन नक्श है वो तो दिखाएगा ही ना। तो फिर आप दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हो? खास करके हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे कि किसी की ऐसी बातों में मत आया करो। वो आपको यूज करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए आपको बटरिंग करते हैं, और आप अच्छा, तभी सारा चेंज ही हो जाते, हाव भाव, कपड़े लत्ते सब, एक्शन एक्शन पे एक्शन, सामने रिएक्शन। तो ये सारी गड़बड़ है। क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ठीक है, मालिक ने आपको बढ़िया बना रखा है, खूबसूरत हैं आप, सुंदर हैं आप, जैसी भी हैं सुंदर हैं। जो मालिक का नाम जपती हैं, उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। पर दूसरे के कमेंट से या दूसरे की निगाह से आपको होता क्या है? क्यों बहक जाती हैं, क्यों फिसल जाती हैं आप? किसी लड़की ने कह दिया हाँ आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ बोल दिया, आपके सपनों में भी वही चलता है, हाँ मैं तो पता नहीं परी बन गई, पंख निकल आते हैं, उड़ रही हो। जबकि उठती हो तो चारपाई से उठना मुश्किल होता है, सुबह सुबह माँ 4-5 बार उठाएगी तब जाके उठती हो। सबके साथ एक जैसा नहीं है, पर बहुतों के साथ ऐसा है। तो बेटा क्यों क्यों आप फिसल जाती हैं, फिर आपकी जिंदगी नरक बन जाती है, क्यों ऐसा करती हैं आप जैसी हैं बढ़िया हैं। तो हमारा कहने का मतलब, हमारी बेटियों को ये ध्यान में रखना चाहिए, किसी के बहकावे में, किसी की झूठी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज घोर कलयुग है, लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। गंदी उनकी हवश होती है, वो उसी हवश के चलते ही आपको ऐसी निगाह से देखते हैं, ऐसी बात कहते हैं। जिनके साथ हुआ होगा उनको पता है कि हाँ गुरुजी सच कह रहे हैं, जिनके साथ नहीं हुआ उन ना ही हो, मालिक करे वो बच के रहें, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये आदत होती है, फितरत होती है ये नर मादा में। तो बेटा हमारी तो यही गुजारिश है कि ध्यान रखा करो, जिंदगी में सब कुछ है, खुशियां हैं, बस आप जैसे हैं वैसे हैं, आपको पता है। कोई कुछ भी कहे ध्यान ही ना दो उसकी तरफ, अपना एम बना के चलो, अच्छे पढ़ो लिखो, अच्छे बन जाओ। जब कुछ बन जाओगे आप मैरिज करवाओ, जैसे मर्जी, वो आपकी मर्जी है, माँ बाप की मर्जी के साथ रहो तो कहने ही क्या, और आपकी मर्जी के साथ माँ बाप रहें तो फिर कहने ही क्या। दोनों बातें साथ साथ हो तो फिर दोनों कहने ही क्या। सो जब तक एम है पढ़ाई का, जब तक एम है कुछ बनने का, तब तक आप पढ़ें लिखें, अच्छे बने, बाकी चीज़ों को आने ही ना दें, एमलेस ना हो कभी। क्योंकि दुनिया में बहलाने फुसलाने वाले बहुत हैं,
तो ये बात पे बात आई तो हमें लगा कि हमारी बच्चियों को हम बताएं, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा बताता है कि ये बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे बचपन में ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। तो ख्याल में आया कि क्यों ना आपको भी बताएं कि किस तरह लाइफ में आपको रहना चाहिए, किसी की बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो आपको हत्थे से उखाड़ना चाहते हैं। एक बार आप उखड़ गए फिर कोई बात नहीं पूछता, ये कहने की बातें होती हैं। सो पीर फकीर हमेशा सच बताते हैं, और यही होता है जिंदा राम का कमाल कि जो उनकी उस बात को मान ले, हो सकता है मौत जैसा कर्म भी बदल जाए, क्योंकि ऐसा होते हमने देखा है। भाई ना माने तो फिर कुछ नहीं कह सकते, फिर तो वो कर्म है उसका और उसने भोगना है। मान लिया तो ऐसा होते भी देखा है कि मौत जैसे कर्म, मौत दरवाजे पे आके वापस चली जाती है कि यार ये तो अल्लाह वाहिगुरु की बात को मानता है, जो फकीर ने इसको बताई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर ये लाइफ में रहना चाहती है आत्मा तो रहना ही पड़ेगा जितनी देर ये चाहेगी, तो वो भी मुड़ जाती है। इसी को कहते हैं मुर्दों को जिंदा कर देना। तो ऐसा होते देखा, और साध संगत तो इस बारे में अच्छी तरह जानती है कि हाँ ऐसा हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। जिनको दृढ़ यकीन है, जो अपने सतगुरु पीर फकीर की बातों पे 100% यकीन करते हैं। सो हमारी यही गुजारिश है, हम कहें हमारे पाँव दबाओ मत दबाओ, हम कहें हमारे लिए कपड़ा लो, हमें पता है आपका जज्बा है, आप तो कपड़ा क्या पूरी दुकान ले आओगे, पर कभी ना लाओ, हम नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी पर्सनल सेवा करवाते ही नहीं। सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने ये वचन किए हैं कि बॉडी बहुत जबरदस्त है, तो वो जबरदस्ती रहेगी। हम तो आपके सिर दबाते ना थके, अगर सिर दर्द है और आपके कहीं दर्द है वो दबाते नहीं थकते। 5-5.5 करोड़ हो गए हैं, आपको पता नहीं चलता, वो बात अलग है, पर आप ऐसे जहरा तौर पे तो कभी ना दबाओ। पर तब तो कहते हो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो आना ही पड़ता है ना उस सतगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु को। वो तो आता ही है ना, पर किस रूप में आता है वो उसकी मर्जी। तब तो कहते हो नहीं हाय मेरे दर्द है, आ जाओ अब तो आ जाओ। वैसे अगर आपको कहने लगे बेटा तेरा सिर दबा दें, कभी नहीं दबाओगे। कई बार बच्चियों को कह देते, बेटियां होती हैं, बेटे पापा सिर दर्द रहा, बेटा दबाते नहीं। अरे नहीं को क्या हो गया, बाप है। तो जोर जबरदस्ती कभी थोड़ा, हमें पता है कई चीज़ों का आयुर्वेदा का, गले पड़ जाते हैं, हम वो दबा के ठीक कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें आती हैं, हम प्लेयर रहे हैं। बहुत सारे कमर के डॉक्टर आए थे, अब हमें नहीं पता MP सिंह थे या दूसरे थे, वो ऐसे झुके हुए आए थे। पिताजी ऑपरेशन बोला, बहुत पहले की बात है, वो सीधे नहीं हो रहे थे, झुके 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 आए थे। झुके झुके कहते मैं तो काफ़ी देर से घूम रहा, सीधा नहीं हुआ जा रहा। हमने कहा बात ही कुछ नहीं, आजा बेटा अभी करते हैं ठीक। तो हरदीप होता था गेट के पास, हमने कहा इधर आ बेटा, काफ़ी मोटा ताजा, तो इधर आ। वो आया, हमने कहा बैक जोड़ लो, दोनों ने पीठ जोड़ ली। हमने कहा इसकी बाजू पकड़, आप मत कर लेना ऐसा कुछ, आपको आता जाता कुछ है नहीं, कहीं सुन के करने लग जाओ। हमने तो स्कूलों में खेला करते तो ऐसे आम ही बात होती थी, कोई ऐसे हो जाता हम पकड़ते तड़ाक सीधा हो जाता। स्कूल में बच्चों को पता है, जो प्लेयर ने हमसे सुना है कि अगर आपके पाँव में मोच आ गई तो भाग बेटा 2 राउंड लगा लगा लगा। वो चीखते हैं हाय पिताजी नहीं भागना, भागना कैसे नहीं भाग, तो वो भागते। हमने कहा अब भाग लोगे तो अभी ठीक, वरना 7 दिन के लिए चारपाई पे लेट जाओ, दोनों में से जो मर्जी कर लो। तो क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिकली की हुई थी, तो उस डॉक्टर को पकड़ा, उसने एक झटका दिया, सीधा हो गया। वो उसको यकीन ना है कि मैं सीधा हो गया, कहता मेरे को तो ऑपरेशन बोला था रीढ़ की हड्डी का। हमने कहा हो गया बेटा चल जा। सो क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है, खेतों में काम करते, दाती से फसल काटते, शास्त्र नाम दाता रहबर के रहमो करम से हमने भी 1-1.5 एकड़ एक दिन में फसल काटी है, गेहूं काटी है, जो कहते गवाते काटा करते थे। आप में से कोई ना कोई होगा जिम्मेदार जिसने कभी काटी होगी आधा एकड़ या 1 एकड़, तो हमने 1.5 या 2 एकड़, हमें याद नहीं है। आप जो राजस्थान का था कि 10 कनाड़ा सी या 15, याद नहीं है, कि वो 2 एकड़ के करीब बनता था, वो हमने सुबह से लेकर शाम तक काट दिया था अकेले। तो आप में से भी कोई ना कोई बुजुर्ग होगा जिसने कभी ना कभी ये कंपटीशन लड़ा होगा। है कोई ऐसा? जी कुछ बैठे हैं बुजुर्ग, उन्होंने हाथ खड़े किए कि ऐसा कंपटीशन लड़ते थे कि 1 एकड़ काट दो, या जी तो इन्होंने भी आधा एकड़ में पूरा कंपटीशन किया होगा कभी ना कभी। तो हमने 2 एकड़ के करीब लगभग वो काटा था। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकली है। तो वहाँ काटते काटते कई बार जो साथी होते हैं, किसी की दाती लग गई, परमपिता की रहमत से हमारे कभी नहीं लगी, उनकी कभी लग गई, क्योंकि जब ध्यान अलग हो जाता है ना, काट रहे हैं और अरे किया है, उधर दाती चलाती, बस फिर इधर की है। सो उनको फिर बताते
आपको भी बताते हैं, ये हकीकत है। कहीं चोट लग जाए और ऐसा थोड़ा बहुत खरोंच आ गई या थोड़ा बहुत कट लग गया, तो आप जाओ बाथरूम, जो पेशाब आप करने जाते हैं, जाइए उस उंगली पे कर दीजिए, आपका हाथ कभी पकेगा नहीं, ये पक्का है। ये अजमाई हुई चीज़ें हमने बहुत खेती बाड़ी में, किसी लग जा रहे भाग 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 जा 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 जा, जा इसके ऊपर पेशाब करे भाग जा, तो वो हाथ पे करे थे और मतलब ही नहीं, वही दवाई थी, बस हो गया काम, लग गया एंटीबायोटिक। कभी नहीं पकता था, कभी कुछ नहीं होता था, 2 दिन में ठीक हो जाते थे। हमने कहा 2-3 बार कर लेना जब भी जाओ, इसमें शर्म की क्या बात है? अगर खुद की दवाई काम करती है तो बाहर की लगाना जरूरी है क्या? तो ये मालिक ने बनाई हुई होगी शायद, पर हमने तो प्रैक्टिकली की है, ये सच है, 100% बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो तजुर्बा होता है तो वो बता देते हैं। मान लो फ़ायदा है भाई, बात वहीं पे लेके आते हैं कि तब तो आप बुला लेते हो कि आ जाओ पिताजी, मेरा तो सिर फटी जाता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब तो मेरा ये हो रहा है, आ जाओ आ जाओ, लूज मोशन लग गया, आ जाओ फलां हो गया होगा जो, तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम को तो मानना पड़ता है, तब आप ठीक हो जाते हैं। सारे तजर्बे आपने कर रखे हैं, फिर भी इतना मन आपका बेईमान है, इतना ढीठ है, जब नहीं मानना तो नहीं मानना, इस बात को नहीं मानना, बाकी सारी मानते ठेका थोड़े ले। तो फिर सतगुरु ने भी ठेका थोड़े ले जो सारी कर देगा। अगर तू सारे वचन मानने का ठेका ले लेगा तो तेरा यहां का नहीं, आगे का भी, अरे आगे का भी नहीं, आपके आने वाले बच्चों का भी नहीं, जो गुजर गए उनका भी ठेका ले लेगा, वो सबका ले लेगा। तू बस मानने का ठेका ले ले कि मैं मानूंगा, वचन माना कर, फिर देख कैसे खुशियां मिलती हैं, कैसे नजारे आते हैं। तो बात यही हम आपसे कहना चाहते थे, वचन मानिए, चलिए, जिंदगी में बाहर छाई रहेगी। मानना खुद नहीं, नाच ना जाने दिर फिटे मुंह गोडियां दे, नचना होता नहीं, तो ये गोडे बेचारे की करन, गोडे तो सही चलते हैं। सो वचन आप नहीं मानते, जब गड़बड़ हो जाती है, यार पिताजी ने मेरे साथ ऐसे कर दिया, गुरु जी ने, ठीक है सानू लड़ी जाओ फोटो नाल, कोई गल नहीं, पर कितने जायज भी लड़ लिया करो, नजायज ही लड़ते रहने हो सारा दिन। कोई जायज बात हो तो मानी, नजायज लड़ना तो वैसे आपका दिल हल्का हो जाता, कोई बात नहीं, नजायज भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप की तरह तो सब चलेगा, पर गुरु की तरह तो बात बनती नहीं। आप वचन मानो, पहले पहले बैठ के 5 मिनट सोचना, मजलिस सुन ली, जाके 5 मिनट बैठ के सोचना भी आपने कितने के वचन माने हैं हमारे, फिर लड़ना कि हम लड़ें, हमारी बारी है। क्योंकि हमें नहीं लगता कि आप मानते होंगे, हमें 100% अभी पता है, आप सोच के देखोगे, हमें अभी पता है कि आप मानते हो। आप में से कुछ सज्जन ऐसे होंगे 80% मानते हैं, कोई 90 है, कोई 50% मानता है, ऐसा नहीं कि मानते नहीं। और कई यह जी जो सौखे सौखे मान लेंगे, औखे औखे छड़ देंगे है, यार आ छड़ दो कोई नहीं, हौली कितने चटनी खा लो, की फर्क पैंदा। सो मतलब बुरा ना मान जाना भाई, कोई खा के आया हो। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम तो वैसे ही कह देते हैं, हमें कोई बताता बतूता नहीं है। यहाँ तो एक ही बताता है खसम, वो अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला, और कोई नहीं बताता। तो अचानक कोई बात मुंह में आ गई और निकल गई, हम कौन सा सोच के आते हैं कि ऐसा बोलना है, तो टॉपिक ही नहीं होता हमारे पास, ना हम कोई तैयारी करके आते हैं। तो ये आपका आप ही टॉपिक हैं सारे, जैसे आप बैठे हो इधर से आता रहता है, इधर से हम भेजते रहते हैं, ले ले बेटा। तो इसलिए हम हमेशा आपको कहते हैं, फकीर से मांगो, अच्छी चीज़ मांगो, जिंदगी मांगो, तंदुरुस्ती मांगो, भली चीज़ मांगो। कभी भी जैसे हम कल आपको कह रहे थे, वो चीज़ें ना मांगा करो, अच्छी चीज़ मांगो, ताकि वो दुआ करें और आपको वो मिल जाए। तो मानना आपकी मर्जी, बताना हमारा फ़र्ज़। कई बार आपको लगता होगा पिताजी काफ़ी दिनों के बाद आए हैं और काफ़ी डांट लगाते हैं, अब हम क्या करें। माँ बाप काफ़ी दिनों बाद आए और बच्चा घरे आके खूह पट्टी बैठा होवे गेट दे अगे, तो माँ बाप उन्होंने देगा भी, लै पुत लै तगमा ले ला, खूह पट्टता गेट दे अगे तो डिगूगा ही ना, तो समझाना तो पऊगा कि मूर्खा की किया है, मूर्खा ही कहूगा उन्होंने, ये थोड़े कहूगा वाह बहादरा। सो वही बड़ी बात है, हमें तो बता, हमारी तो ड्यूटी है, करें तो करें क्या, हम तो आपको समझाना है ना, हम तो आपको कुएं में गिरता नहीं देख सकते। माँ बाप आपके देख सकते हैं दुनियावी, क्योंकि आपने उनको दूर कर दिया, तो उनको भी लगता है यार हम क्या करें, पर हम तो चाहे हमें दूर करो चाहे नज़दीक रखो, चाहे कुछ भी करे, जतन वापस तुम्हें ले जाएंगे।